दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं और डेली एक टॉपिक फनी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इस प्रकार से हमारा राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। भारत के राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, जिसमें हमारे जनजातीय आंदोलन हमने पढ़ लिए थे। भील आंदोलन, मीणा आंदोलन, ठीक है ना। और अभी हमारे जो भी ये टॉपिक है उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ेंगे जो इस बुक में दिए हुए हैं। जनजातीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम व्याख्या के साथ में याद करेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भील व ग्रासीय लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, गोविंद गिरी, जोरावर सिंह। गोविंद गिरी ने संप ग्रासीय और भीलों को संगठित करने के लिए, जो गुराट क्षेत्र में निवास करते थे, उनको संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 में की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। आगे है, गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित हैं? भील, गरासिया, बंजारा, कालबेलिया। तो गोविंद गिरी जी का जन्म बंजारा जाति में हुआ था। इनका जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया या फिर बेड़सा गांव में 1858 ईस्वी में हुआ था और इनके गुरु का नाम था राजगिरी। आगे है, सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, मेना, गुर्जर और गरासिया। तो सूरजी भगत भी भील से संबंधित थे, क्योंकि जो भगत आंदोलन चलाया था उसका नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया था, जिसमें ये भीलों का नेतृत्व किया था इन्होंने। इस प्रकार से हम याद कर लेंगे कि सूरजी भगत है वो भील आंदोलन से संबंधित है। आगे 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? गोविंद गुरु, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत। 1920 के दशक में मोतीलाल तेजावत जी ने नेतृत्व किया था। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, जबकि इनसे पहले जो नेतृत्व किया था वो गोविंद गिरी थे। आगे ये जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? करौली, दौसा, नीम का थाना, खेतड़ी। तो नीम का थाना सीकर में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, क्योंकि मीणा जाति पर ब्रिटिश सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था और 1930 में जयराम पेशा कानून लागू कर दिया था, जिसके दौरान इन सभी मीणाओं को दोषी साबित किया जाता था, यानी इनको अपराधी माना जाता था और इन्हें डेली 3 बार थाने में, अपने नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होती थी। इसके विरोध में इन्होंने मीणाओं को संगठित करने के लिए जयपुर राज्य सुधार समिति का गठन किया, जिसका गठन जो हुआ नीमका थाना में हुआ था। आगे जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? झाड़ोल, कोटड़ा, गोविंदा और खेरवाड़ा। तो इसमें नाम आता है झाड़ोल का। झाड़ोल में ही मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ था, उदयपुर में। जबकि भील आंदोलन इन्होंने झाड़ोल से शुरू किया था और जो एक ही आंदोलन है वो इन्होंने मातृकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़ से शुरू किया था। आगे एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? नानक, भील, मोतीलाल गिरी, तेजावत, भोगीलाल पंड्या और गोविंद गिरी। तो यहाँ पे मोतीलाल तेजावत जी ने एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किया था। आगे किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? महाराजा जयसिंह, महाराणा जयसिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा सरदार सिंह के टाइम में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। आगे ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो मानगढ़ जो धाम है वो बांसवाड़ा में है। यहाँ पे 17 नवंबर 1913 को आदिवासियों पे गोलीबारी करी थी और उसमें गोलीबारी करने वाले जो अफसर का नाम आता है वो आता है कर्नल सटन, और यहाँ पे भीलों का नेतृत्व कर रहे थे गोविंद गिरी, और इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी मानगढ़ में, जिसमें 1500 लोग लगभग मारे गए थे। आगे राजस्थान में प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह, बारट, साधु सीताराम। तो इसमें एक ही आंदोलन में तो नाम आता है मोतीलाल तेजावत जी का। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? धर्म सभा, भील सभा, राजसभा। तो इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। आगे गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ? 1908, 1913, 10 और 17। तो 1913, 17 नवंबर 1913 तारीख थी, यानी 17 नवंबर का दिन था। उस टाइम पे मानगढ़ धाम में नरसंहार हुआ। आगे वही आंसर क्वेश्चन वापस आया, संप सभा की स्थापना किसने की? तो ये गोविंद गिरी ने की थी। इन्होंने 1883 में सिरोही में इसकी स्थापना की। आगे मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। तो मोतीलाल तेजावत जी ने, जो आदिवासी थे, उनकी मांग पत्र लिखा था 21 सूत्री, यानी 21 मांगे रखी थी इन्होंने, जिसको मेवाड़ की पुकार कहा गया। तो इसका संबंध मोतीलाल तेजावत से है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें क्रम देखना है। तो इसमें 1 नंबर पे आएगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, 2 पे इसमें निमुचाना, और 3 पे इसमें हुआ था चंडावल कांड, और 4 पे डावड़ा कांड हुआ था। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन आएगा। आगे प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजा धीरजी, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, जमनलाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। तो इसमें भगत आंदोलन से संबंधित हैं गोविंद गिरी और पुंजा धीरजी। यानी जब मानगढ़ पहाड़ी पे नरसंहार हुआ था
उस टाइम पे जो पुंजा धीरजी थे, वो सबसे पहले इन्होंने सरेंडर किया था, यानी सबसे पहले ये गिरफ्तार हुए थे। भगत आंदोलन के प्रवर्तक गोविंद गिरी हैं ही। आगे ये एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहाँ ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलियों को मार गिराया था। वह है पटौदा धाम, डोडियास धाम, लोडश्री धाम और मानगढ़ धाम। तो ये मानगढ़ धाम की घटना है 17 नवंबर 1913 की। आगे एक इस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। मानगढ़ धाम, डाबी, दुधवा, खरा, गड़साना। तो मानगढ़ धाम को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसकी संज्ञा दी गई। आगे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? यानी क्या कारण था कि मानगढ़ को आज तक जानते हैं? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, प्रथम आदिवासी राजा का राज्याभिषेक। नहीं, यहाँ पे आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था, इन्हें मारा गया था। आगे राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 21-22 ईस्वी में भील आंदोलन का नेतृत्व किया। मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम विजय सिंह पथिक। तो मोतीलाल तेजावत जी ने 21-22 में यहाँ पे नेतृत्व किया था। इससे पहले हमने पढ़ा है कि गोविंद गिरी थे। आगे है शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? सागवाड़ा, वर्धा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो सागवाड़ा में गुप्ता ने हरिजनों और भीलों के विकास के लिए आश्रम स्थापित किया था। आगे गोविंद गिरी द्वारा स्थापित सम सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था मानगढ़ पहाड़ी, मातरकुंडिया पर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। तो मानगढ़ की पहाड़ी पर 1903 में प्रथम सम्मेलन हुआ था सम सभा का, जबकि मातरकुंडिया से, चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन शुरू हुआ था। आगे भगत पद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, सुरजी भगत। तो भगत आंदोलन तो गोविंद गिरी ने ही चलाया था। आगे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। अलवर के निकट निमोचना में घटित घटना को, गोविंदपुरा कांड को, एक या दो, दोनों या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो निमोचना घटना है उसको गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था और जलियांवाला बाग की तरह विभत्स घटना बताया था। जबकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड राजस्थान का माना जाता है वो मानगढ़ धाम वाला माना जाता है। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जयराम पेशा कानून, बालिका वध विरोधी अधिनियम। तो इसमें से जयराम पेशा अधिनियम जो 1930 में लागू किया गया था और 1952 में ये खत्म हुआ था, यानी 1952 में हटाया गया था। इतनी कोशिशों के बाद में, यानी 30 और 32 तक लेके ये जयराम पेशा कानून चला था, जिसमें सभी मीणाओं को अपराधी माना जाता था और कोर्ट में है वो हमेशा थाने में पेश होना पड़ता था। आगे 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दूधवा खारा आंदोलन और भगत आंदोलन। तो यहाँ पे आता है 1908 का जो रासमी परगना में हुआ था वो जाट किसान आंदोलन हुआ था 1908 में, जबकि एक ही आंदोलन है वो भी यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन ये बात कर रहा है, तारीख देखें कि 22 जून 1908 को रासमी मातरकुंडिया से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो एक ही आंदोलन से पहले इस स्थान पे जाट किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आगे मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेगू किसान आंदोलन, एक ही किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, शिखर किसान आंदोलन। तो इसमें नाम आता है एक ही किसान आंदोलन। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के साथ में जनजातीय आंदोलन पूरा हुआ। ये टॉपिक हमारा आज पूरा हुआ। आगे हम जो लक्ष्य बुक में जो फर्स्ट ग्रेड की सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे। जय हिंद।